श्री गंगा जी का तट हो, और यही तट देखने के लिए हम आ चुके थे अपने सफर के आखिरी पड़ाव में। राधे राधे प्यारे दोस्तों, और आज आपका स्वागत कर रहे हैं हम श्री गंगा जी के तट से, त्रिवेणी घाट से संगम में, प्रयागराज में। और अब हम वहां पहुंचे हैं पूरे 7 दिन के सफर के बाद, जो कि हमारे सफर का अंतिम पड़ाव है। तो आज ये है हमारे सफर का अंतिम दिन और आज हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, त्रिवेणी घाट। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज माघ स्नान के लिए, और सारे तीर्थ करने के बाद अब हम प्रयागराज में पहुंचे हैं। प्रयागराज का नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू है और पूरी सफ़र में सभी लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट के आसपास। अभी हम त्रिवेणी घाट पे जाने वाले हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग कुंभ में भी आए हुए थे, और कुंभ और आज के एक्सपीरियंस में उनका क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए उनसे ही बात करके आपको बताते हैं। मुरादाबाद यूपी। तो क्या लग रहा है, आप कुंभ में भी आए थे और आज भी आए हैं, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कुंभ में तो भीड़ थी, अब तो कुछ भीड़ नहीं है यहाँ पर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका कुंभ का? बहुत बढ़िया रहा। तो आज का क्या एक्सपीरियंस है? पहले से ज्यादा मतलब आज अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलिए, मतलब पूरा देखने को मिल रहा है। हाँ, आज पूरा देखने को मिल रहा है, खुली खुला है। तो बोल दीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर गंगे। लेकर जा रहे हैं पंडित जी के पास। ये पंडित जी बताइए, कुंभ में और आज में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? भीड़ कम है। भीड़ कम है। अंतर है कि तो आप बताइएगा भाई साहब, कुंभ में और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कुंभ में आदमी दिखाई दे रहे थे, अब खाली पड़ा हुआ है इस समय। अच्छा, तो आप बताइएगा क्या अंतर दिख रहा है? कुंभ में बहुत भीड़ थी, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और कैप लगा रखा है हमने सर्दी में, कैन खरीदी है जल के लिए। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। मैं पर्सन हेमा पांडे के साथ आप आगे भी इसी तरीके से यात्रा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। तो आगे का सफर नाव के द्वारा किया जा रहा था। हम सब निकल चले थे त्रिवेणी घाट के लिए, क्योंकि वहां पर ही हमारे बुजुर्गों को और हम सब लोगों को स्नान करना था। तो इसीलिए सब लोगों ने वहां के लिए एक बोट कर ली थी, और बोट में हम सब लोग वहां की तरफ जा रहे थे। और जाते जाते हमने देखा बहुत सारे पंछी आसपास मंडरा रहे हैं, उड़ रहे हैं। हमने सोचा इनको चलो कुछ ना कुछ दिया जाए, और हम सब लोगों ने इन्हें कुछ ना कुछ खिलाने में लग गए। और मैं कोशिश कर रही थी कि कोई पंछी मेरे हाथ से भी कुछ लेकर जाए, लेकिन ये हाथ से नहीं ले रहे थे। लास्ट ईयर जब मैं उज्जैन गई थी तो पूरे के पूरे बहुत सारे पंछी मेरे हाथ में इकट्ठे हो गए थे दाना खाने के लिए, बट ये हाथ से कुछ नहीं ले रहे थे। और अब शुरू हो गया था भजन। बीच में नदी की तरफ को सर डाल रहे हैं। डिसबैलेंस होती है। मामी, आप वैसे बैठो, इसको बीच में लो। ये है हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव, और भारद्वाज ऋषि जी का आश्रम है ये। सबसे पहले हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, उसके बाद हम पहुंचे थे जगन्नाथपुरी, और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ प्रयागराज में माघ स्नान करने के बाद, सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अंत में पहुंचे हैं भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में। तो बाकी साथियों की भी राय लेना चाहूंगी इस बारे में, और उनके विचार जानना चाहूंगी कि उनकी यात्रा कैसे रही। ये हमारे कैप्टन, ग्रुप के कैप्टन हैं, तो बताइए कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस यात्रा का? इस चीज़ के लिए जो हमारे मेंबर्स हमारे साथ जो दर्शन के लिए आए हैं, सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। उन्हीं के द्वारा जो है यात्रा संपन्न हो पाती है, क्योंकि सब लोग एक साथ चलते हैं। उन्हीं का जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन लोगों के सहयोग से हो सकता है कि इनके सहयोग से, मुझे भोले की कृपा से मेरे भी दर्शन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सफर बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हमारे पूरे ग्रुप का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा।
चलिए आप बताइएगा भाई साहब आगे रोटी नहीं दी जाती। चलिए देखिए भाई, बहुत अच्छा रहा, तीर्थ यात्रा अच्छी करी, बहुत बढ़िया, बड़े आनंद के साथ। तो सब अगले जगह साल का अच्छे क्या दर्शन। विचार है? हाँ, एकदम तैयार, अपना प्रोग्राम बनाइए, हम एकदम तैयार हैं। नहीं अगले साल के लिए भी आप हमारे बिल्कुल साथ प्रोग्राम बनाइए, हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस बार भाई साहब हमारे साथ प्रथम यात्रा में आए हैं। हाँ, बहुत बताइएगा। अच्छा लगा। दुख इस बात का है कि हम पहले क्यों नहीं आए आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया तालियां। बहुत अच्छा लगा। भाई साहब है बहुत अच्छे, इन्होंने भजन सुना के हमें बहुत प्रफुल्लित किया है और बहुत आनंदित किया है पूरे रास्ते भर। चलिए अब भाई साहब बताइएगा। हमें डॉक्टर साहब के सानिध्य से ये यात्रा प्राप्त हुई और इनका बहुत धन्यवाद है। और हमने ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन किए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख है। और साथ ही साथ हमने पुरी के दर्शन करे, फिर यहाँ आए हैं प्रयागराज, स्नान करके हमने सब मंदिरों के दर्शन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारा अंतिम पड़ाव यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुआ है। अब आगे की यात्रा डॉक्टर साहब हमारे बताएंगे। धन्यवाद। बस भाई साहब बताइएगा कुछ अपने शब्दों को, अपने अनुभव को व्यक्त कीजिएगा। हमने इस सभी पूरी यात्रा में बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा रहा। आगे भी भगवान की कृपा से इसी तरह की यात्राएं चलती रहे, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पूरी मतलब कार्य मतलब जितना भी वो रहा सबका मतलब अच्छा से हो रहा, सबकी मतलब कृपा बढ़िया रही प्रभु की, दर्शन अच्छा। साथ पहाड़ से भी उत्तराखंड से भी एक टीम आई हुई है। तो चलिए उत्तराखंड वालों के विचार आपको प्रस्तुत करवाते हैं, कैसा उनका अनुभव रहा हमारे साथ जुड़ के। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। हमने यहाँ आके विभिन्न जगहों में जाके मंदिरों में दर्शन किए, बहुत आनंद आया। समुद्र में नहाया, बहुत ही आनंद आया ना। चलिए अगले साल के लिए फिर डन करें। हाँ डन हो जाएगा। यही ईश्वर की इच्छा है, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मौसी जी बताइए। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तुमने सबको अपना परिवार जैसा बना दिया। तो एक बार राधे राधे कह दीजिएगा सभी लोग। हर हर बैठे हुए हैं। चलिए उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर जोड़ा है जो कि मतलब हमेशा ही यात्रा करते हैं और सहयोग से एक दूसरे के साथ ही यात्रा करते हैं। बिल्कुल। बहुत प्रसन्नता होती है आप दोनों को देख के साथ में। चलिए अब बताइए अपने अनुभव और अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। हमारे विचार ऐसे हैं, हम जी त्रिवेणी घाट नहा लिए हैं, बहुत अच्छी तीर्थ हो गई हमारी। आज हमें 9 दिन हो चुके हैं पूरे, आज हम अपने घर जाना चाह रहे हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन हेमा पांडे के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत करेंगे। नेक्स्ट यात्रा में आपको घुमाएंगे और अलग अलग जगहों पर। हर हर महादेव, हर